नमस्कार, जय हिंद। मैं आशीष रंजन आप सभी का एक बार फिर से स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे बोला था कि नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में, कैसे हम लोग पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, किन किन चरणों से आपको गुजरना है और फाइनली आपको दरोगा के लिए सिलेक्शन होना है। ठीक है, तो पहले हम लोग को दरोगा के लिए प्रारंभिक परीक्षा होती है और प्रारंभिक परीक्षा पर मुख्यतः आज फोकस करना है। आज उसी पे मुख्यतः हम लोग फोकस करेंगे, प्रारंभिक परीक्षा पे। आपको कम से कम समय में जो अभी स्टार्टअप कर रहे हैं 2 महीने में कैसे आप उसको पूरा करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले सिलेबस के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। सिलेबस जो कि आपका प्रीलिम्स में जो रहता है, दरोगा के प्रीलिम्स में क्या रहेगा, आपका 25 से 30 के बीच में करेंट अफेयर रहता है। 25 से 30 के बीच में करेंट अफेयर रहेगा, जो बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। आपको करेंट अफेयर पे अभी बहुत ध्यान देना होगा। उसके बाद 5 क्वेश्चन, आज इस बार से 5 क्वेश्चन मैथ का ट्रेड चला दिया है। जो 5 क्वेश्चन, आप जैसा कि हम हर एग्जाम में बैठ रहे हैं तो वहाँ पे देख रहे हैं 5 क्वेश्चन मैथ का मिल रहा है। बहुत सिंपल सा रहता है, उसके बारे में भी बताया जाएगा। जैसे कि 5 मैथ में से आपको 3-4 बस 5 चैप्टर पे ध्यान में रखना है। एक SI/CI, एक परसेंटेज, लाभ हानि और आपका वर्क एंड टाइम। अब अगर ये 3-4 और एक कैलकुलेशन, तो 3-4 चैप्टर आप कर लेते हैं तो ये 5 में पाँचों क्वेश्चन का मार्क्स आपको 100% गारंटी के साथ मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री की बात करें तो 16 से 18 क्वेश्चन रहता है और आजकल के हिस्ट्री का ट्रेंड है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको बुक के बारे में भी बताया जाएगा उसके लिए। इसके बाद आपका सिविक्स है, लगभग 14 से 15 क्वेश्चन सिविक्स पूछेगा। 13 से 15 या 14 से 15 सिविक्स का क्वेश्चन पूछेगा। उसी तरह से ज्योग्राफी है, 15-16 क्वेश्चन ज्योग्राफी का भी रहेगा। साइंस है तो 16-17 के आसपास साइंस भी रहते हैं। इसके बाद इकोनॉमिक्स है तो 4 से 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स आपका रहेगा। करेंट डाटा उसमें ज़्यादा रहता है। और उसके बाद स्टैटिक जीके है तो 4-5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके का रहेगा। इतना आपका है प्रीलिम्स के लिए। और सबसे पहले हम प्रीलिम्स की ही बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि हम पिछले वीडियो में बोले थे कि बुक भी आपको बताया जाएगा। हम दोनों मित्र, ये मित्र ऋतु रंजन, आप पिछले वीडियो में देखे हुए हैं, तो हम दोनों भी प्रारंभ किए थे मामूली से बुक। ज़्यादा आपको बुक लेना भी नहीं है, ज़्यादा बुक प्रीफर भी नहीं करना है। देखिए, एक आपका ये लूसेंट आता है, हम दोनों लूसेंट ही पढ़े थे। कुछ बताइए क्या पढ़े थे हम लोग? शुरुआत हमारी लूसेंट और अंत भी लूसेंट, इससे बाहर कुछ रहता ही नहीं है। इससे बाहर यदि पीटी के लिए कर रहे हो आप तो लूसेंट प्रॉपर है। लूसेंट के अलावा करंट, मैथ्स वगैरह इतना आसान रहता है कि 5 क्वेश्चन कोई भी बना सकता है जिसका मैथ्स कमज़ोर होता है। मेरा मैथ्स कमज़ोर है, फिर भी अब 5 में 5 सही करते हैं। तो इसको लेकर चलना है, माई बाप है दरोगा के लिए, किसी भी परीक्षा के लिए, आगे किसी भी परीक्षा के लिए माई बाप है। जैसा कि बोल रहे हैं ऋतु सर, आगे किसी भी परीक्षा के लिए क्या है, माई बाप है। इसको ज़िंदगी बना लेना है। ये लूसेंट आपकी क्या है, ज़िंदगी है। यही इसी को ज़िंदगी बना लेना है। उठते सुतते इसी को पढ़ते रहना है। आप जितना बार पढ़िए उतना बार कम लगेगा वो, क्योंकि आप देख सकते हैं, ज़रा बुक लाइए वहाँ से। ये बुक, इससे भी पहले वो बुक का चोखा चटनी हम लोग करके रख दिए हैं। देखिए कितना फट के आधा हो गया ये फिर अभी इस बार लिया गया है, न्यू एडिशन का इस बार लिया गया है। तो पहले आपको लूसेंट पे पूरे तरह से अच्छी तरह से फोकस होना चाहिए। इसमें भी पढ़ने का आइडिया है, आपको समय समय पर बताया जाएगा कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, जैसे इसमें आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये भी बताया जाएगा। ठीक है, इसको इधर रख दीजिए। तो ये था आपका ये। और एक आता है आपका लूसेंट का ही ऑब्जेक्टिव आता है, तो या तो लूसेंट का ऑब्जेक्टिव या तो फिर क्राउन का भी ऑब्जेक्टिव मार सकते हैं। आप क्राउन भी पढ़ सकते हैं, क्राउन में भी बहुत अच्छा डाटा दिया गया है और एक विशेष डाटा भी दिया गया है। ठीक है, लेकिन जितना आपको परीक्षा में इसमें जो डाटा है ना, इसमें ज़्यादा डाटा है। क्राउन में थोड़ा सब्जेक्टिव, कहने का मतलब है थोड़ा डिटेल में दिया गया है। ठीक है, कुछ वहाँ भी अलग सा मिलेगा, लेकिन आप एज कंपैरिजन दोनों का करते हैं तो ये ज़्यादा बेनिफिट साबित होगा, क्योंकि इसमें वन लाइनर बहुत सारा दिया हुआ है, टू द पॉइंट है, कोई फालतू नहीं लिखा गया। उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी आपको मिल सकता है, लेकिन एज ए कंपैरिजन दोनों में इसमें ज़्यादा फैक्ट है।
एक्स्ट्रा कहने का मतलब थोड़ा एनसीईआरटी टाइप, मतलब समझाने का भी उसमें ज़्यादा देता है। इसके बाद आपका ये हम लोग पढ़े थे, ये लूसेंट का आपका ये तो खैर संविधान है। लूसेंट का इतना मोटा ऑब्जेक्टिव आता है, हम लोग उसको फाड़ फाड़ के इस तरह से बना लेते हैं और इसी से पढ़ते हैं। तो आप भी फाड़ फाड़ के अलग से बना लीजिएगा, संविधान अलग, साइंस अलग, हिस्ट्री अलग, ज्योग्राफी अलग, ये सब अलग अलग करके आप बना सकते हैं। जिनके पास नहीं है वो बुक, तो वो ऑनलाइन भी आता है, उसका एक एप्लीकेशन आता है लूसेंट ऑब्जेक्टिव का, उसमें भी लगा सकते हैं और राह चलते लगा सकते हैं। पढ़ के जो टॉपिक पढ़ रखे हैं उसको लगाते रहेंगे। 8 या 10 MB के आसपास आएगा। ऑब्जेक्टिव का ही लूसेंट का ऐप आता है, उसके में भी एकदम टॉपिक वाइज इसी के जैसा दिया हुआ है। आप रास्ता चलते कहीं भी कुछ कर भी रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, तो आपको उससे मार सकते हैं। हम लोग ऐसे ही फॉलो किए हैं। बाहर निकलते थे या तो करेंट अफेयर सुनते रहते थे हेडफोन लगा के, नहीं तो फिर ऑब्जेक्टिव ऐसे ऐसे मारते रहते थे, या फिर टेलीग्राम पे किसी सेट को ज्वाइन करके मारते रहते थे। ये आपको करना है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो आपका अदा करने वाला है पीटी के लिए, वो है आपका करेंट अफेयर। करेंट अफेयर सबसे महत्वपूर्ण, आपका 50% रिजल्ट यही बनाएगा। 25 से 30 क्वेश्चन चूँकि रहता है, 25 से 30 के बीच में, तो आप स्पीडी को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करें। आप एडिटोरिया का अभी जस्ट लॉन्च होने वाला है, एडिटोरिया, उसको भी फॉलो करें। इन दोनों बुक को आप फॉलो करते हैं तो गारंटी है कि 22-23 क्वेश्चन आप आराम से करिएगा। आपको क्या करना है, डेली कम से कम 2 से 3 घंटा, हम फिर से बोल रहे हैं पीटी के लिए 2 महीना, चूँकि आपका एग्ज़ाम संभवतः सितंबर में हो जाएगी, आपका एग्ज़ाम संभवतः सितंबर मंथ में हो जाएगी, ठीक है। तो आपको संभवतः क्या करना है, ये स्पीडी और एक एडिटोरिया आता है, उन दोनों को आपको किसी भी कीमत पे बढ़िया से रट जाइए, बढ़िया से रट जाइएगा। 3-4 के ग्रुप में आप रहिए, बढ़िया से उसको रटिए और 3-4 मिल करके आपस में पूछताछ कर लीजिए। थोड़ा बताइएगा ग्रुपिंग के बारे में। ग्रुपिंग हमारा प्रतिदिन शाम में, सब तो अकेले पढ़ते थे, लेकिन प्रतिदिन शाम को हमारा ये टाइम था 5 से 7 ग्रुपिंग का, जिसमें बहुत कुछ विस्तार होता है, ज्ञान का विस्तार होता है। अगर यदि मुझे किसी टॉपिक के बारे में क्लियर आइडिया नहीं है तो सामने वाले से क्लियर हो जाता है। उससे बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि आप एक खुद को दूसरे के कंपैरिजन में एक स्थान दे पाएँ कि अभी हम यहाँ हैं, हमको उसको बीट करना है, सामने वाले को बीट करना है। और हर एक ग्रुप में कोई ना कोई एक बहुत तेज़ बंदा होता है और उसके पीछे जो भी होते हैं तो सब पीछे वाले उसको पकड़ने के होड़ में लगे रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग मतलब ज़रूरी है। 2 घंटे के लिए ही कीजिए, 1 घंटे के लिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। आपको कहीं किसी क्लास या कोचिंग संस्था को ज्वाइन करने का ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो सोच आप फ्री का पैसा फेंक रहे हैं। आप बस इतना जान लीजिए कि आप फ्री का पैसा फेंक रहे हैं। 8,000 10,000 कोचिंग वाला प्रलोभन देना, मेरे यहाँ से इतना निकला है, मेरे यहाँ से निकला है, 500 बच्चे बैठते हैं उसमें से। ज़रा आप ग्रुपिंग वाला से पूछिएगा कि जो ग्रुप में बैठता है उसके यहाँ कितना निकला है, कितना कोचिंग से कितना निकलता है। सब तो अपना डाटा 100 दे रहे हैं, 200 दे रहे हैं, 500 देंगे, 1200 देंगे। अब जोड़िएगा 2446 सीट रहता है, 2446 सीट में सब कोचिंग वाला दे रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग भी कोचिंग वाला थोड़ी हैं। ये हम लोगों का क्लासरूम है, मैं क्लासरूम नहीं बोल सकते, बस ग्रुपिंग करने के लिए एक रूम लिया गया है और 2-4 बच्चे, 8-10 बच्चे, 20 बच्चे आते हैं, ग्रुपिंग करते हैं और छोटा सा एक क्लास चलता है। वो भी क्लास चलता है नाम मात्र फीस को लेकर के, वो भी बस ये रूम रेंट देने के लिए। इसके बजाय हम लोग को कोई कमाने का कोई मतलब इशू ही नहीं था। अभी हम यहाँ पे पढ़ते थे, यहीं पे आप पढ़ाते थे, देख लीजिए आप इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे आपको कुछ क्या लगाना है आपके रूम में, देखिए वहाँ पे आपको भारत का संविधान दिख रहा होगा, संविधान वाला। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पीरियोडिक टेबल, जो कि आपको लगाना है पीरियोडिक टेबल। ये आपको दिख रहा होगा वर्ल्ड मैप, तो आप वर्ल्ड मैप लगाएंगे, ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल दोनों। वो आपको वहाँ पे दिख रहा होगा भारत का पॉलिटिकल है, और इधर हम लोग का बोर्ड है और वो है आपका भारत का ज्योग्राफिकल, ठीक है। ऐसे ही उधर बिहार का भी लगा हुआ है पीछे में, ठीक है। तो बस एक छोटा सा क्लासरूम है और हम लोग ग्रुपिंग में ही अपने ही मतलब पैसा मिला करके अपने ही से बस यहाँ बस पैसा भरने भर मिला के देते हैं। क्योंकि एक रूम में हम लोग उतना नहीं बैठ पाएंगे, 20, 25, 30 के आसपास में,
तो नहीं बैठ पाते हैं। अभी इधर हम लोग का मतलब रिजल्ट आने के बाद तो जानते ही हैं कि थोड़ा साम्राज्य विस्तार होता है, तो बहुत सारे लड़का भी जुड़े हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ बिहार पुलिस की लड़की भी बहुत सारी जुड़ी हैं, तो इस बार जुड़े हैं। तो अब 1 महीना हम लोग के पास टाइम भी है, चूँकि हम तो यहाँ 1 ही महीना रह पाएंगे, तो जितना हमसे बनता है उतना हम लोग यहाँ पे बता दिया गया है उस तरह से करने के लिए। बाकी वो लोग अपने फिर नेक्स्ट टाइम उनको एक आइडिया मिल गया है तो वो खुद से करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आपको इतना करना है जितना बताया गया है। आपका करेंट है बहुत महत्वपूर्ण रोल लेने वाला है करेंट अफेयर। आप 2.5 से 3 घंटा करेंट अफेयर किसी भी कीमत पर पढ़िए। स्पीडी और एडिटोरियल पढ़ने के बाद आप जिस चैनल को फॉलो करते हैं, हम ये नहीं कोई पर्सनली चैनल के बारे में बोल रहे हैं, आप जिसको भी फॉलो करते हैं उसका मंथली ज़रूर आता होगा। आप उसका मंथली हेडफोन लगा के या कुछ लगा करके पढ़ते वक्त नहीं, अदर टाइम में उसको देख लीजिए, और जितना भी एक्स्ट्रा अलग से क्वेश्चन रहेगा आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, ताकि जब एक बार में आप देखें तो टोटल का टोटल देख जाए। जो नहीं आता है उसका स्क्रीनशॉट ले करके टोटल 1,000 स्क्रीनशॉट हो जाएगा, और इधर इतना सारा बुक हो जाएगा। तो एकदम गारंटी लिख देते हैं कि आपका रिजल्ट फिक्स है, तय है। और एक बात हमारी तरफ से एक और सलाह रहेगी अभ्यर्थियों के लिए कि जो यदि आप जो पढ़ रहे हैं उसके अलावे आपको प्रतिदिन शाम को एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना है, एकदम मस्ट कंपलसरी है। क्योंकि बहुत लोग बोलेंगे कि किसी एक सेट में 3 से 4 घंटे दीजिए, उसका पूरा विवरण पढ़िए वगैरह वगैरह, लेकिन हमारी सलाह यह रहेगी, जैसा कि हम लोग करते आ रहे हैं, कि सेट लगाते थे, जो प्रश्न हमारे गलत होते थे और या फिर जो प्रश्न ऐसे होते थे कि जिसे मैंने कभी देखा नहीं या फिर नया हो हमारे लिए, बस उसका विवरण देख लेते थे। बाकी इतना समय कौन दे रहा है टेस्ट में, लेकिन हाँ टेस्ट जरूर लगाइए, उससे आपकी क्षमता पता चलेगी, और अगले दिन जो आप सेट लगाओगे या फिर जो आप बढ़ोगे उसमें मतलब अपना क्षमता जो बढ़ेगा, तो उससे आपको पता चलेगा कि मेरा स्कोर कहाँ थे और कहाँ जा रहे हैं, तो मेरी पढ़ाई का असर कर रहा है या नहीं कर रहा। लूसेंट आपको पहले सब्जेक्टिव पढ़ना है, आप पहले सब्जेक्टिव पे पकड़ बढ़ाइए, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ेगा। पहले सब्जेक्टिव पढ़िए, सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव लगाइए, ऑब्जेक्टिव लगाने के बाद जितना भी बढ़िया क्वेश्चन है उसको लूसेंट में ही उसी टॉपिक के आसपास में लिख लेंगे, ताकि बार बार आपको ऑब्जेक्टिव देखने का ज़रूरत नहीं पड़े। जब भी आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए तो आप 10 दिन 15 दिन में जल्दी इसको देख सकते हैं, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा तो अब कोई पढ़ाई को लेकर के आएगा, कुछ बताएंगे, तब वहाँ पे लाया जाएगा। और अब आप लोग पीटी आराम से दीजिए, तो फिर मेंस का स्ट्रैटेजी बनाया जाएगा। जो लोग पीटी दे रहे हैं उनको अग्रिम शुभकामनाएं बहुत अच्छे से दीजिए, और जो पढ़ रहे होंगे, जो सही में मेहनत कर रहे होंगे, बहुत जल्द सफल होने वाले हैं। हाँ, किन्हीं को अगर किसी चीज़ में दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए, मैसेज करके बोलिए ये चीज़ में दिक्कत है, यहाँ क्या करना है, आपको बताया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। भारत माता की जय।